जिस फ्रंट से इन्फिल्ट्रेशन कर सकता है भारत। जैसा वहाँ से एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें भी हुई पहलगाम हमले के बाद से 3 दिनों के अंदर अंदर 71 जो खवारजी थे उनको न्यूट्रलाइज किया हमारी जो फोर्सेस हैं, और उनसे एक बड़ी तादाद में असलहा अपने कब्जे में लिया। आपको लगता है कि डॉक्टर साहिबा जो कह रही हैं कि मजीद ऐसे वाक़यात होते हुए आपको दिखाई देते हैं? देखिए, इंडिया की कैपेबिलिटी तो है, और जैसे हम कहते हैं ना कि कैपेबिलिटी ओवरनाइट नहीं बनती और इंटेंशन ओवरनाइट सब चेंज कर सकते हैं। इंडिया की कैपेबिलिटी तो है कि वो जो BLA है और ये जो फितना और ख़वारिज जिन्हें पहले हम तरीके तालिबान कहते थे, उन्हें सपोर्ट करते रहें और वो लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर के अगेंस्ट भी कोई ना कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ये उनकी कैपेबिलिटी है। और बट ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें कि जिस तरीके से सिचुएशन इंडिया में डेवलप हो रही है और जिस तरह से इन्होंने उखाड़ पिछाड़ की या सीनियर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की, तो उसमें लगता है कि अंदर इनकी बहुत सारे डिवीजन आ चुकी हैं, डिसेंशन आ गई हैं। और ये पहलगाम के वाक़े जो 22 अप्रैल को हुआ, तो 23 को मोदी जो था अपने जो एक उसका ऑब्जेक्टिव यही भी था कि बाहर का इलेक्शन जो आगे आ रहा है उसके लिए 23 तारीख को ये बाहर सूबे में पहुंच गया और वहां जाके एक इलेक्शन रैली से खिताब भी किया। और आज तक ये कश्मीर में नहीं गया। अब वो राहुल गांधी जो अपोजिशन के हैं लीडर, उन्होंने कहा है कि मैं जा रहा हूँ कश्मीर की वैली में, मैं वहाँ मुसलमानों से मिलूंगा और उन पे जो मोदी सरकार जो चेकिंग के बहाने, इन्वेस्टिगेशन के बहाने उनको जुल्म ढार रही है, उनकी जायदादों को, प्रॉपर्टी को तबाह कर रही है, तो मैं जाके मुसलमानों को चेक करूंगा और उनके साथ इजहार यकजहती करूंगा। तो ये जो इंडिया की जो इसकी हुकूमत है मोदी की, सिर्फ 30-32 वोटों से खड़ी हुई है, क्योंकि इनके अपने 240 वोट हैं और हुकूमत 272 वोटों से बनती है, लेकिन बीजेपी की इत्तेहादी पार्टी को से मिला के 235 की सीटें हैं। तो अंदर से बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इन्होंने नदन कमांड कमांडर जैसे पता है आपको, उनको चेंज कर दिया, वाइस चीफ को चेंज कर दिया। अब जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हुई है ना, इन्होंने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो लगाया है, नेशनल इनकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, वो इन्होंने चेंज कर दिया, एक्स-रा के चीफ को लगाया जी, और 3 मेंबर्स उसमें ऐड किए, वो सारे मिलिट्री बैकग्राउंड के हैं। वो उसमें देखिए 5-7 मेंबर होते हैं और वो बड़े सीनियर होते हैं, एयरफोर्स से भी होते हैं, आर्मी से भी होते हैं, नेवी से भी होते हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज के होते हैं। तो ये बड़ा हाई पावर होता है ये कमेटी, जो कि इंडियन के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को एडवाइस करती है। और इस पाकिस्तान ने जो अपने हमारे सर्विंग DGISI है जनरल आसिम मलिक को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो लगाया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मूव है। देखें, बहुत सारे आपको पता है जो पाकिस्तानी गलती से समुद्री हदूद क्रॉस करके जो माहीगीर हैं जो भारत के कब्जे में हैं, वहाँ पे जेलों में हैं, उनको अब उनकी खुफिया एजेंसी जो है वो इस सारे मामले में इस्तेमाल करना चाहती है। उनको फेक इनकाउंटर्स का सामना जो है वो फेक इनकाउंटर्स का शिकार करने का एक प्लान है, मंसूबा है, जो हमारे ज़राए ये कहते हैं कि वो एक्सपोज हो गया उनका मंसूबा। इस तरह की कोई सूरत हाल अगर होगी तो आप कैसे देखते हैं कि क्या भारत जो है वो अपने उचित कंडों में इस हद तक जाएगा कि मासूम माहीगीरों को, मासूम शहरियों को जो गलती से LOC क्रॉस करके उस तरफ गए उनको ऐसे निशाना बनाया जाए? देखिए, ये बड़ी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है। जैसे हमने उनकी इंटेलिजेंस को इंटरसेप्ट किया था कि अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला करने की उनके जहाज़ कोशिश करेंगे, और ये भी हमारे जो है इंटेलिजेंस इदारों ने इंफॉर्मेशन इंटरसेप्ट की है। इसलिए हमने इसको जनरल मीडिया पे पब्लिक कर दिया है कि हमारे उनके साथ जो 723 कैदी हैं और 56 की पहले लिस्ट आई थी, तो अब इन्हें कोई वहाँ पे जिस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं दहशतगर्दों ने किया, वो तो मिल नहीं रहा। तो उसके बड़े ज़्यादा चांसेस हैं कि किसी जो भी पाकिस्तानी खुदा न खास्ता जो वहाँ इनके जेलों में कैद हैं, उनको मार के वहाँ दिखा देंगे, देखें जी ये डेड बॉडीज़ हैं। तो पाकिस्तान ने इनके इसलिए नाम और लिस्टें आउट कर दी हैं। और अगर इन्होंने किया तो जिस तरह हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है पहले भी कई दफ़ा कि मुझे एक पाकिस्तानी की जो जान है या इज़्ज़त है, वो मुझे, जैसे अफगानिस्तान के कॉन्टेस्ट में कहा था कि मुझे पूरे अफगानिस्तान से अजीज है। तो अगर इन्होंने ये किया तो हालात को ये और ख़राब करेंगे। सवाल अब यही पैदा होता है कि जहां पे आप मामलात को ले गए हैं वहां से आप वापस कैसे मुड़ेंगे? देखें, जैसे मैंने आपको जिक्र किया ना कि हमने भी अपना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अंडर द एनवायरनमेंट चेंज किया है, अनाउंस किया है,
और इस तरह से उनके भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, अब इनमें बातचीत होगी। मेरा अपना ये ख्याल है कि दोनों तरफ बेटर सेंस प्रिवेल करेगी और इंडिया को एक फेस सेविंग तो चाहिए। और जो बयान आए हैं अता तारड़ साहब का और इस तरह से हमारे डिफेंस मिनिस्टर का, वो उसमें क्योंकि कैपेबिलिटी तो है और वो देखिए फिजिकली ना भी हम बॉर्डर क्रॉस करें, स्टैंड ऑफ वेपन से कोई ना कोई टारगेट इंगेज कर सकते हैं। अब डिपेंड ये करेगा कि वो टारगेट कितना जो इंगेज करते हैं कितनी उसमें डैमेज होती है। अगर पहले की तरह कवा मार दें और 2-4 दरख्त गिर गए और वहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ फिर और बात है। अगर किसी किस्म का नुकसान होता है और पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया है कि हमारा जो रिस्पांस है वो एक आप से दर्जा बढ़ के होगा और बड़ा पेनफुल होगा, तो ये चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूँ जैसे सिचुएशन डेवलप हो रही है। और पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, न्यूज़ में आया है कि चाइना ने भी अपनी जो ड्रिल्स है, एक्सरसाइज है अपनी मिलिट्री के साथ हिमालयस के पहाड़ जो हैं जहाँ पे पहले इनका गलवान वैली में उनके साथ क्लैशेस हुए थे, जिसकी वजह से चाइना ने 2000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाका वहाँ कब्जा कर लिया था। तो चाइना ने ऑलरेडी वहाँ एक्सरसाइजें शुरू कर दी हैं और चाइना ने खुल के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है कि अगर पाकिस्तान की सॉलिडेरिटी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर अगर आंच आई तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। बिल्कुल अमेरिकन ने जो बयान दिया है वो एक किस्म का न्यूट्रल दिया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उन्होंने एक झोल उसमें रह गया है मेरे ख्याल में, कि उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि इंडिया ऐसी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करेगा जो इस खित्ते के लिए अच्छी ना हो। तो खित्ते की बात उन्होंने की है और यहाँ पे तो देखिए आई बॉल टू आई बॉल हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग और शेलिंग शुरू हुई हुई है, जिसमें हमने उनकी कई मोर्चों को और पोस्टों को तबाह किया है। तो मेरा अपना ये ख्याल है जिस तरह से इंटरनली मोदी पे प्रेशर है और जिस तरह से उनकी एक्स आर्मी चीफ ने और नेवल चीफ ने कहा है कि हम जंग के लिए तैयार नहीं है, तो होपफुली बेटर सेंस शुड प्रिवेल ऑन मोदी